नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला यानी कि फ़ेल हाल मुकम्मल वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस जुमला बनाएंगे तो हैज़ और हैव के साथ बीन का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। ही हैज़ सीन अस, वो हमें देख चुका है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो नाजरीन सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो अस है ऑब्जेक्ट और ही सब्जेक्ट है। तो नाजरीन हमेशा के लिए इस पॉइंट को ज़हन नशीन करें। हमेशा के लिए जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है वो पैसिव वॉइस में पहले कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो नाजरीन अस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाजरीन अस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, वो वी है। तो लिहाजा अस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वी पर। और वी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव, क्योंकि वी प्लूरल है, जमा है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस जुमले में बीन का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। तो नाजरीन इसके बाद सीन ये वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो नाजरीन हमेशा के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो नाजरीन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सीन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सीन पर। तो नाजरीन इसके बाद ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो ही का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। तो लिहाजा ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हिम पर। तो नाजरीन हिम से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी पैसिव वॉइस में इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। वी हैव बीन सीन बाय हिम, उसके ज़रिए या उसकी तरफ से हमें देखा जा चुका है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। अली हैज़ एग्रीड टू गिव देम नोट्स, अली उन्हें नोट्स देने के लिए राज़ी हो चुका है या रजामंद हो चुका है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला भी मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में अली सब्जेक्ट है और देम ये ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नोट्स ये भी ऑब्जेक्ट है। तो देम रियल ऑब्जेक्ट है और नोट सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देम का जो सब्जेक्टिव केस है वो दे है। तो लिहाजा देम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है दे पर। और दे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव, क्योंकि दे प्लूरल है। और हैव के साथ फिर बीन का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नाजरीन इसके बाद वर्ब, ये वर्ब वन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एग्रीड पर। तो नाजरीन इसके बाद टू, ये प्रपोजिशन है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर। तो नाजरीन इसके बाद यानी कि वर्ब से पहले गिवन, ये वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गिवन पर। तो नाजरीन वर्ब से पहले और टू के बाद बी वी पैसिव वॉइस में इजाफी तौर पर लगता है। शर्त यह है जब पैसिव वॉइस में दूसरा वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज
किया जाए। तो नाजरीन इसके बाद नोट्स को लगाया जाता है। नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है नोट्स पर। तो इसके बाद नाजरीन अली ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो अली का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस है वो भी अली है। तो अली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है अली पर। तो नाजरीन अली से पहले और नोट्स यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद बाय भी पैसिव वॉइस में इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। दे हैव बीन एग्रीड टू बी गिवन नोट्स बाय अली। अली की तरफ से या अली के ज़रिए उन्हें नोट्स दिए जाने के लिए राज़ी हो जा चुका है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन इसके बाद ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प नोमान। मैं उसे नोमान की मदद करने के लिए दरख्वास्त दे चुका हूँ, या मैंने उसे नोमान की मदद करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से सुने। ये सेंटेंस या जुमला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है या हिस्सा है या पार्टीशन है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। नाजरीन हमेशा के लिए पहले सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट तक सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है, चाहे उसमें एक वर्ब हो या दो वर्ब हो। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन सबसे पहले हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही है। तो लिहाजा हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ही पर, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, और हैज़ के साथ बीन का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नाजरीन इसके बाद रिक्वेस्टेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर यानी कि रिक्वेस्टेड पर। तो नाजरीन इसके बाद आई सब्जेक्ट है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। तो लिहाजा आई पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है मी पर। तो मी से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। तो नाज़रीन आई के बाद टू को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है। इसके बाद ये वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हेल्प पर, और इसके बाद नोमान ऑब्जेक्ट है, तो नाजरीन ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट पर यानी कि नोमान पर। तो नाजरीन पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। He has been requested by me to help नोमान। मेरी तरफ से या मेरे ज़रिए उसे नोमान की मदद करने के लिए दरख्वास्त दिया जा चुका है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये तरीका है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो नाजरीन अगर आपको पहली बार वीडियो देखने से समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, वाई, व्हेन और हाउ के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।